देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। पिछले 1.5 महीने से या कहें 2 महीने से, तकरीबन 2 महीने से देश की राजनीति में अगर कोई एक मुद्दा सबसे गर्म है और कोई एक ताकत राजनीति के केंद्र में आकर खड़ी हो गई है, जिसके आश्रय पूरे देश की राजनीति घूम रही है, तो वो युवाओं की ताकत है, वो छात्रों की शक्ति है, वो युवाओं का मुद्दा है और वो छात्रों का मुद्दा है। पूरा देश इस बात को देखा कि किस तरीके से 20 जुलाई को संसद भवन मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प होती है और 20 जुलाई के बाद से आंदोलन का केंद्र दिल्ली से निकलकर पूरे देश में फैल जाता है। इसी आंदोलन के दरमियान बिहार के सीवान में छात्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं। छात्र अपने स्वभाव के अनुसार उपद्रव युक्त प्रदर्शन कर रहे होते हैं। सीवान पुलिस का एक जवान AK-47 से 4 राउंड फायरिंग करता है। खबर आती है कि सीवान पुलिस के जवान ने जो फायरिंग की है उससे एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी है। मामला पिछले महीने भी तुल पकड़ा था और मामला आज भी तुल पकड़े हुए है। इस घटना पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के अंदर बयान दिया था कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की घटना नहीं हुई है। लेकिन बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया, उस हलफनामा में केंद्रीय मंत्री की बात झूठी साबित हुई। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि हां, गोली चली थी, 4 राउंड गोली चली थी। जिस कांस्टेबल ने, जिस सिपाही ने गोली चलाई, उसको निलंबित कर दिया गया है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं। ताजा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि इसी विषय पर और छात्रों के विषय पर बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव के शहजादे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सड़क पर हैं। हालांकि इन दोनों आज और पिछली घटना के बीच में झारखंड में भी छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। छात्र के एक नेता ने भूख हड़ताल की और झारखंड सरकार भी छात्रों के मांग के सामने झुक गई। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव बिहार केंद्रित राजनीति करते हैं, इसलिए पेपर लीक, सिवान गोलीकांड, बेरोजगारी और शिक्षा, ये 3 मूल मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से लेकर राजभवन तक मार्च करने जा रहे हैं। राजद के समर्थकों का तांता लगा हुआ है। किसी के हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा है तो किसी के हाथ में देश का तिरंगा है। लेकिन यह राजभवन मार्च शुरू हो उसके पहले बिहार सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाए। वो एहतियाती कदम प्रशासनिक नहीं है, वो नीतिगत मामला है। जिस सीवान के एसपी पर विपक्ष की नजर गड़ी हुई थी, उस एसपी को 16 घंटा पहले सीवान से चलता कर दिया गया, उनका ट्रांसफर हो गया। उनको किसी नए जिले में और किसी नई जिम्मेदारी के साथ नियुक्ति नहीं दी गई है, उनको वेटिंग में रखा गया, वेटिंग फॉर पोस्टिंग। इसके साथ ही बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए, जो कि नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जो बिहार सरकार का कमिटमेंट है कि हम 2030 तक 1 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, उनकी मांग को पूरा करने की दिशा में 12 घंटे पहले, मतलब सोमवार की शाम नहीं, मंगलवार की शाम बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने 38,382 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर भी तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि जिस समय प्रदर्शन हो रहा था उस समय उनकी पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही, लिहाजा मामला युवाओं का है, मामला छात्रों का है और मामला युवा शक्ति का है, इसलिए युवाओं के साथ खड़ा होने का मौका वो चूक गए। आज वो मौका अपने हिसाब से खड़ा कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च करना है। पुलिस ने वाटर कैनन, पुलिस बल, टीयर गैस के साथ व्यवस्था कर रखी है।
शासकीय जिद होती है कि राजभवन कोई भी प्रदर्शनकारी न पहुंच सके, और विपक्ष की जिद होती है कि हम राजभवन पहुंचेंगे। लेकिन जहां से हमने बात शुरू की थी वहीं पर मैं खत्म कर रहा हूं कि पिछले 1.5 महीने से या कहें 2 महीने से इस देश की राजनीति में, चाहे वो राष्ट्रीय दल की राष्ट्रीय पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हो या क्षेत्रीय पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हो, एक अरसे बाद युवा और छात्रों का मुद्दा ही केंद्र में है, और इस मुद्दे को लपकने के लिए तमाम विपक्ष अपने अपनी ओर से नई नई पैतरे ले रहे हैं। अब देखना यह है कि युवा जब आंदोलन कर रहे थे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे नहीं थे। युवाओं के आंदोलन के सामने राजनीति पिछड़ गई थी और युवा आगे बढ़ गए थे। अब राजनीति आगे बढ़ रही है, युवा घर में है। लिहाजा ये काल के गाल में है कि युवा इन पॉलिटिशियन पर विश्वास करते हैं या उनकी मांग जैसे जैसे पूरी होती चली जाती है, विपक्ष के हाथ कुछ नहीं आना, विपक्ष प्रदर्शन करके भी जहां था वहीं बना रह जाएगा। नजर बनाए रखिए तमाम घटनाक्रम पर। हम नजर बनाए हुए हैं पॉलिटिकल घटनाक्रम पर। धन्यवाद।